अगर आप लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो डेस्कटॉप कंप्यूटर और सर्वर के ट्रेडर या इंपोर्टर हैं, तो आज का वीडियो खास आपके लिए है। आज मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस डिसीजन के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से इंडिया के टॉप लैपटॉप और टैबलेट मैन्युफैक्चरर्स जैसे एप्पल, सैमसंग और एचपी ने अपने न्यू इंपोर्ट शिपमेंट्स को होल्ड कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम नंदजी सिंह है। मैं इंटरनेशनल बिजनेस कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ऑथर और एग्जिम क्लिनिक का फाउंडर हूँ। यह चैनल इंटरनेशनल बिजनेस ऑनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स, जॉब सीकर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए है जो एक्सपोर्ट बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं। ऑन वेडनेसडे अगस्त 3 डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के ऑफिस से एक नोटिफिकेशन 23/2023 इशू होता है और लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर और माइक्रो डेस्कटॉप कंप्यूटर को फ्री इंपोर्ट से रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इसका सिंपल मीनिंग है, आप इन आइटम्स का इंपोर्ट तो कर सकते हैं बट नॉट विदाउट लाइसेंस। इंपोर्ट करने के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट के इस रिस्ट्रिक्शंस की वजह क्या है और क्या गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ भी दिया है, आइए इसे समझते हैं। द रीजन इज नॉट मेंशन्ड इन द सेड नोटिफिकेशन, बट इस रिस्ट्रिक्शन की एक वजह डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना हो सकता है। इन द मोस्ट कॉमन वे, इंपोर्ट कंट्रोल करने के लिए या फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्मलेस रखने के लिए गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर सेफ गार्ड ड्यूटी इंपोज करती है। बट लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स के लिए इन प्रोडक्ट्स को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डालना एक सरप्राइज है। द फेस्टिव सीजन इज राउंड द कॉर्नर। दिवाली पर तो इनकी बम्पर सेल होती है। इसने लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दे आर इन टॉक्स विद द गवर्नमेंट टू फाइंड एन efficient way of getting this license without disrupting the sales going on for the current and upcoming festivals. And finally, government ने इन manufacturers को liberal transitional arrangement देते हुए इस notification को immediate effect की जगह 1 नवंबर से applicable कर दिया है। अब लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडर्स 31 अक्टूबर तक बिना इंपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन किए इन आइटम्स का इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर लाइसेंस लेने की प्रोसेस की बात करें तो इसे डीजीएफटी पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन एप्लीकेशन फाइल करना जितना सिंपल है उतना सिंपल इसका इशू होना नहीं है। सबमिटेड एप्लीकेशन को कंसर्न टेक्निकल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में उनके एनओसी के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो इंपोर्टर को उसे रिमूव करना पड़ता है। कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से एनओसी मिलने के बाद इस एप्लीकेशन को डीजीएफटी के एग्जिम फैसिलिटेशन कमेटी के पास भेजा जाता है। जब ईएफसी इसे अप्रूव कर देता है तो डीजीएफटी के रीजनल अथॉरिटी इंपोर्टर को लाइसेंस इशू कर देता है। अब बात कर लेते हैं एग्जम्पशन की। सो फर्स्ट थिंग इज दैट इफ you are carrying a laptop or tablet under the baggage rule, or if you have bought it from an e-commerce platform or through post or courier, then these restrictions will not apply to you. Simple meaning है, पर्सनल यूज के लिए एक लैपटॉप या टैबलेट लाइसेंस फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं, बट यू कांट कैरी और इंपोर्ट ए सिंगल पीस ऑफ सर्वर विदाउट लाइसेंस। सेकेंड एग्जेम्पशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, बेंचमार्किंग, रिपेयर एंड री एक्सपोर्ट के लिए अप टू 20 आइटम्स लाइसेंस फ्री इंपोर्ट किए जा सकते हैं, बट यू कांट सेल दिस इंपोर्टेड गुड्स इन द मार्केट। आपका पर्पस सॉल्व हो जाने पर आपको इसे या तो डिस्ट्रॉय करना होगा या फिर इसे फॉरेन सप्लायर को रिटर्न करना होगा। थर्ड एग्जेम्पशन की बात करें तो अगर इंडिया से आपने इन आइटम्स को रिपेयर के लिए फॉरेन कंट्री भेजा है तो इसे लाइसेंस फ्री री इंपोर्ट किया जा सकता है। एंड लास्ट एग्जेम्पशन इज अगर ये रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स किसी मशीन का इसेंशियल पार्ट है तो इन्हें मशीन के साथ विदाउट लाइसेंस इंपोर्ट किया जा सकता है। ऑफ कोर्स इंपोर्टर के लिए यह एक कम्बरसम प्रोसेस है। लाइसेंस एक्वायर करने में लगने वाला टाइम फेस्टिव सीजन में बिजनेस अपॉर्चुनिटी लॉस का एक रीजन हो सकता है, बट द गवर्नमेंट हैज इट्स ओन प्रायोरिटी टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड वी कांट इग्नोर इट। इन नटशेल प्रोसेस को देखते हुए आपको इन आइटम्स के लिए इंपोर्ट लाइसेंस इमीडिएट अप्लाई कर देना चाहिए। चलते चलते आज का एक्सपर्ट टिप्स। अंडर द बैगेज रूल अ पर्सन्स कैरी ऑन आइटम अप टू द वैल्यू ऑफ ₹50,000 इज ड्यूटी फ्री। एक्सीडिंग दिस वैल्यू विल अट्रैक्ट इंपोर्ट ड्यूटी। इन सच ए केस डोंट यूज ग्रीन चैनल क्लियरेंस. Otherwise, goods can be confiscated and a penalty can also be imposed. Thank you for watching this video. To receive more informative videos, please subscribe to my channel, give a thumbs up and hit the bell icon. See you in the next video. Have a great day ahead.